नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा और एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15,000 से ज़्यादा प्रश्नों की ये बुक आई थी आंसर की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण सारे टॉपिक दिए हुए। इसका बायोलॉजी हम कवर कर रहे हैं। हर वीडियो में आपके एक चैप्टर जो रेलवे में पिछले 20 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे। तीसरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं 35-40 क्वेश्चन दिए गए हैं तीसरे चैप्टर में, और पीछे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन चैप्टर भी मिल रहे हैं जिसमें 200-250 क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन अभी आप इसको करने वाले हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, अगर जो आपको सीबीटी 2 एग्जाम देना है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके अलावा आप क्या चाहते हो, ठीक है, कमेंट करके बताओ। और चलिए शुरू करें। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स भी हैं जिनको आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका आरआरबी अहमदाबाद में पूछा हुआ, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में 2004 में है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की बात करें, आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन के पाचन के संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कोशिका प्रक्रियात्मक, ठीक है, फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रक्रियात्मक या फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जीन परिवर्तन किसमें होता है? भाई जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। किसमें? डीएनए में होता है। ये क्वेश्चन 2007-2001 में आया हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट किया होता है? ठीक है, 2008 टिकट कलेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है गोरखपुर में, आरआरबी गोरखपुर। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकांड्रिया, केंद्रिका, प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एएलपी 2018 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में हुआ है, तो ये कहा जाता है नाभिक को, ऑप्शन नंबर डी। 8 की बात करें, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं। तो इसका आंसर होगा लवक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? तो पशु के शरीर की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात करें, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य आरआरबी इलाहाबाद, टीसी और क्लर्क के एग्जाम 2013 में आया हुआ था। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी। 11 की बात करें, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक कोशिका या साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह कौन सी होती है? तो ये होती है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 14 की बात करें, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीवों की पहचान की बात करें, ये श्वसन करते हैं, सही बात है। प्रजनन करते हैं, सही बात है। रक्त संचरण होता है, सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सभी इनमें से सजीवों की एक पहचान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, किसी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो किसी भी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसका नाभिक, ऑप्शन नंबर बी नाभिक। 18 की बात करें, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? 2016 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में।
तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक या जेनेटिक कहा गया? तो डब्ल्यू बैटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, तो इसमें दो लोग थे, एक तो स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, स्लाइडन और स्वान ने। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? हैदराबाद में। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई कौन से होते हैं? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये हो जाएगा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न को सुमेलित करना है। लाइसोसोम, पावर हाउस, डीएनए, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली। तो यहाँ पे लाइसोसोम की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, इसको मैंने सी से मिला दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। डीएनए एक प्रकार का गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये कोशिका का पावर हाउस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, बी। ठीक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है भाई? किसमें होता है इनमें से? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन इसमें से क्रोमोसोम्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक की बात करिए, आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये किया था कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करें, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता कोशिका सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। एमिनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में? तो अमीनो अम्ल की बात करें, ये प्रोटीनों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग या ऑर्गन सेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करिए, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, बाकी ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। और 36 की बात करें, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और 37 की बात करें, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते जंतु कोशिका में, तारक केंद्र नहीं होते, हीमोग्लोबिन होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, बाकी ये दोनों नहीं होते। इसलिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। सभी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए और है क्वेश्चन भाई? नहीं, 37 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, सेल टॉपिक था। और ये बायोलॉजी जो है ना, उसको हर वीडियो में चैप्टर डेली करेंगे भाई। अगर जो आप डेली वीडियो देखते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, मैं यही कहूँगा। पूरा रिवीजन बायोलॉजी हो जाएगा। रिवीजन तो ठीक है, लेकिन पिछले 20 सालों के प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। जो आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो याद कर लो, पढ़ लो, रट डालो, पी जाओ घोल के। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।